SDSS पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। इसमें हमने जो साइंस का पहला जो चैप्टर था मेरा बायो का, जो ब्लड का हमने जो कल आपको प्रोवाइड कराया था, उसका ये दूसरा पार्ट है ब्लड से रिलेटेड। और आज इसमें क्या होगा, हम सारे जो भी हमारा इसमें इम्पोर्टेंट बनता है हाई स्कूल लेवल के माध्यम से, वो सब आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग ब्लड कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं इसमें नोट डाउन कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बोल दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना मेरे साथ। तो इससे क्या होगा, आपका नोट्स जो ब्लड से रिलेटेड है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं ब्लड की। जो हमने कल पढ़ाया था उसको मैं 1 मिनट में रिकॉल करा दे रहा हूँ। कल मैंने बताया था ब्लड, तो मैंने ये बताया था ब्लड क्या होता है, ब्लड की परिभाषा बताई थी। ब्लड ब्लड जो होता है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। इसमें क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। फिर मैंने बताया था ब्लड के पार्ट बताए थे, जिसमें मैंने बोला था प्लाज्मा, और उसके बाद रक्त कणिकाएं मैंने बताई थी। तो मैंने प्लाज्मा में कहा था कि जो ब्लड होता है, ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है, और उसके बाद में हमारी रक्त कणिकाएं 40% होती हैं। तो रक्त प्लाज्मा में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वाटर 90% होता है, 90% वाटर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और उसके बाद में हमारा NaCl होता है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, NaCl, पोटेशियम, आयरन, ये सारे तत्व होते हैं। अब बात करते हैं रक्त कणिकाओं की। तो रक्त कणिकाओं में हमने आपको बताया था, रक्त कणिकाओं में होता है जैसे RBC, WBC, और मैंने आपको प्लेटलेट्स बताई थी। तो मैंने WBC का फुल फॉर्म बताया था, RBC का फुल फॉर्म बताया था। पहले RBC को समझ लेते हैं। RBC का मैंने फुल फॉर्म बताया था। RBC का रेड ब्लड सेल्स होता है, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। उसके बाद में रेड ब्लड सेल्स से मैंने ये भी क्वेश्चन बताया था कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है ये हमारी शरीर की जो इम्यून सिस्टम को भी मतलब सहायता देती है। वैसे WBC हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वाइट ब्लड जो सेल्स होती हैं वो वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। ये भी मैंने बताया था कि कई कापियों में क्या होता है कि जो उसका जीवन काल थोड़ा इधर उधर होता है, तो उससे कोई आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आपका एग्जैक्ट है, लगभग में होता है। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था RBC हो गया था, WBC हो गया, और उसके बाद में आज हमारा ये आगे का क्वेश्चन है। तो आगे वाले जो भी पार्ट है हम लोग उनको पढ़ लेते हैं। देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो आपको याद होना चाहिए विलियम हार्सेल ने की। किसने की? विलियम हार्सेल ने की थी। और रक्त का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में किया था। इन्होंने ये बताया कि RBC में जो एंटीजन पाए जाते हैं, RBC में जो एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन के माध्यम से इन्होंने वर्गीकरण किया था। उसमें इन्होंने ये बताया था कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए। अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम होंगे तो क्या होगा, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। यानी जब सेम नहीं होंगे तो ब्लड दे सकता है, अगर सेम हो जाएंगे तो ब्लड नहीं दे सकता। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या नहीं, सेम नहीं होनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये कौन रक्त जो दिए गए हैं, कौन किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन नहीं डोनेट कर सकता है, तो उसको हम लोग आगे समझते हैं। देखते हैं, हम बात करते हैं बात करें रुधिर वर्ग की। तो हमारे रुधिर वर्ग कुल मिला के रुधिर वर्ग कितने होते हैं? 4 होते हैं। रुधिर वर्ग की अगर संख्या देखी जाए तो रुधिर वर्ग की संख्या हमारी कितनी होती है? 4 होती है। और उन 4 में हमें समझना है कि रुधिर वर्ग में हमारे कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे पहला मेरा A होता है, फिर उसके बाद B होता है, फिर AB होता है, और AO। तो हम अगर बात करें, इसमें क्या है कि हमारे कुछ एंटीजन्स जो होते हैं, एंटीजन्स और एंटीबॉडी के हिसाब से ये जो मैंने आपको लिखे हैं, ये जो एंटीजन्स को शो कर रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं? एंटीजन्स को। और जो एंटीबॉडी को शो कर रहे हैं, ए, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, और ये भी क्या है? एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे जो ये जो इधर लिखा है ये एंटीबॉडी को शो कर रहे हैं, बी, ए, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, और इसमें एंटीबॉडी क्या होता है? ए बी होता है। अब हम इसको ब्लड का देखते हैं, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि
एंटीबॉडी और एंटीजन समान नहीं होने चाहिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो लिखे हैं ये आपके एंटीजन हैं। क्या है आपके? एंटीजन के आधार पर। और ये जो ए बी जो छोटा छोटा केस में लिखा ये एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी। अब आपको क्या करना है कि इसमें कोई चीज सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हो जाएगी तो उसे वो ब्लड नहीं दे सकता। जैसे आप बात करिए, देखो इसकी एंटीजन क्या है? ए, और इसका एंटीबॉडी क्या है? तो मैंने कहा सेम नहीं होना चाहिए, तो यानी ब्लड इसको क्या करेगा? ए को ब्लड दे सकता है, दे सकता है कि नहीं? अब क्या है? ए और इसका ए, तो ये दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम हो रही हैं, तो ब्लड डोनेट नहीं होगा, तो यानी ये जो ब्लड है बी को नहीं दे सकता है। अब बात करें ए और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। अगर एंटीबॉडी नहीं है तो इसमें देखो सेम नहीं मिल रहा है ना, तो इसे ब्लड दे सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम समझें ए देखो इसमें ए और ए मिल गया, तो यानी इसको ब्लड नहीं दे सकता ये। आगे बात करें, आपको कुछ नहीं करना, आपको एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं करना है। अगर जिसमें सेम हो जाएगा तो ब्लड डोनेट नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें ब्लड की बात करें, इसमें देखें एंटीजन क्या है? बी, और इसमें एंटीजन क्या है? बी, तो यानी बी वाला ए को ब्लड नहीं दे सकता है। उसके बाद देखें इसमें ब्लड, इसमें क्या है? बी है, और इसमें क्या है? तो यानी बी वाला बी को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कोई भी क्या नहीं, यानी कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो क्या होगा? इसे ब्लड दे सकता है, इसे ब्लड क्या करेगा? दे देगा। उसके बाद देखते हैं बी और यहाँ पे देखो बी, तो यानी बी, ये जो बी है और यहाँ से बी मैच कर गया, तो यानी इसे ब्लड नहीं देगा, यानी बी वाला ब्लड ओ को नहीं देगा। अब आगे देखते हैं, इसमें देखो ए बी है, क्या है? ए बी, तो हम बात करते हैं ए बी, तो देखो यहाँ पे क्या है? बी, और यहाँ भी बी मिल गया, तो यानी ये ए बी ब्लड ए को नहीं दे सकता। उसके बाद देखो यहाँ पे बी ए है और यहाँ पे ए है, तो ए और बी को ब्लड नहीं दे सकता, तो ये भी नहीं ब्लड देगा। उसके बाद देखें यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, यहाँ पे एंटीजन जो है हमारे ए बी हैं, तो यानी यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैच नहीं कर रहा है ना, यानी मैच नहीं हो रहा, तो यानी ब्लड देगा, इसे ब्लड दे देगा। अब बात करते हैं इसकी, ए बी क्या ओ को ब्लड डोनेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो रही है? सेम हो रही है, और जो चीज सेम हो जाए तो ब्लड नहीं देगा। इसको कट कर दीजिए, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे देखें इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो यानी ए को भी ब्लड दे देगा, बी को भी ब्लड दे देगा, ए बी को भी ब्लड दे देगा, और खुद को भी ब्लड दे देगा। तो यानी जो हमने ये ग्राफ आपको समझाया है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी के माध्यम से ये ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ है। ये विलियम कार्ल लैंड स्टीनर ने आरबीसी में जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती हैं उनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया था। यहाँ से क्वेश्चन, अब आप इसे यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे वो आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, आप देख रहे होंगे कि ए जो है, ए सबका ब्लड ले रहा है, ए क्या ले रहा है? सबका ब्लड ले रहा है, तो इसको ए बी है यहाँ पे, ए बी सबका ब्लड ले रहा है, तो इसे सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। अगर कहा जाए तो सर्वग्राही कौन होता है? सर्वग्राही की बात करें तो ए बी सर्वग्राही। क्यों ए बी सर्वग्राही? आप अपने सामने देख रहे होंगे कि इसमें जो लिखा है, देखो ए ये सबका मतलब ले रहा है, तो इसे कहेंगे सर्वग्राही। ठीक है, उसके बाद बात करें ओ की, ओ देखते क्या है? वो सबको ब्लड डोनेट कर रहा है, इसको भी दे 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 रहा है, तो यानी ये क्या हो गया? सर्वदाता हो गया। क्या हो गया आपका? सर्वदाता। दाता। अगर हम सर्वदाता की बात करें तो सर्वदाता किसे बोलेंगे? ओ को। किसे बोलेंगे? सर्वदाता ओ को बोलेंगे। ठीक है, सर्वदाता हम किसे बोलेंगे? ओ को बोलेंगे। उसके बाद में सर्वग्राही हो गया, सर्वदाता हो गया। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनको हमने अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम देखो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको भी समझ लेते हैं।
तो इसमें अब आगे देखें कि जैसे धमनियां और सिरा जो होती हैं, अगर बात करें धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। अगर हम बात करें कुछ अब इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन जिसमें हमारा आयरन पाया जाता है, Fe, जिसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और उसके बाद में रक्त का कार्य, अगर रक्त का कार्य आपसे पूछा जाए तो रक्त का कार्य, इसका कार्य में आप लोग लिख देना। इसके कार्य में क्या लिखेंगे? रक्त का कार्य होता है कि सेल्स के पास ऑक्सीजन को पहुंचाना। आप लिख सकते हैं कि रक्त का प्रमुख कार्य होता है कि ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना। अगर जिसमें ऑक्सीजन होती है वो शुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वो अशुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ से हमारा जो इसका जो ब्लड का चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे नए चैप्टर में, जिससे हमारी नई मुलाकात होगी और नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।